हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम डिफरेंशिएशन में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये जो पार्ट है ऑलरेडी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में देखा है, बट एक बार और रिकॉल हो जाएगा हमारा, प्लस एक दो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे इसमें। ठीक है, तो लिख लो टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने उसको ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। दिस इज माय डिटर्मिनेंट। लेट्स से f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, ठीक है। और एक और रो ले ली मैंने, h1x, h2x, h3x, ठीक है। अब मान लो मुझे fx को डिफरेंशिएट करना है, तो एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है कि मान लो हमें ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं होता, तो एक मतलब जैसे नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, मान लो जिसको ये नहीं पता डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है, उसे डिफरेंशिएशन पता है, पॉलिनोमियल वगैरह फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है, बट डिटर्मिनेंट का नहीं पता। तो हाउ ही विल प्रोसीड, फर्स्ट ही विल ओपन दिस डिटर्मिनेंट, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेगा डिटर्मिनेंट को, तो एक एक्स का फंक्शन आ जाएगा फाइनली ओपन करके डिटर्मिनेंट को, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक तरीका वो है, ठीक है ना, विदाउट नोइंग दिस टॉपिक। बट अगर हमें ये पता है तो थोड़ा हमारा टास्क इजी हो जाएगा। इजी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि हम उसमें कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से उसको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी, बट फिर भी एक बार बता रहा हूं मैं। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्या होता है, दैट विल बी द एडिशन ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तीन डिटर्मिनेंट का एडिशन होगा। क्या क्या होगा उसके अंदर, देखो ध्यान से। एट अ टाइम एक डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम, एट अ टाइम एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो रो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं पहले डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, दैट इज f1 x नहीं लगा रहा हूं, सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, बाकी दो रो एज इट इज, दैट इज g1, g2, g3 एंड h1, h2, h3, ठीक है। अब इधर क्या लिखूंगा मैं, सेकंड रो का डेरिवेटिव, तो बाकी दो रो एज इट इज f1, f2, f3, इधर आ जाएगा g1 डैश, g2 डैश, g3 डैश, और लास्टली थर्ड रो एज इट इज h1, h2, h3, और लास्ट डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा इधर, अच्छा इधर मैंने फर्स्ट का लिख लिया, सेकंड का लिख लिया, थर्ड का डेरिवेटिव, दैट मींस h1 डैश, h2 डैश और h3 डैश, बाकी दो रो एज इट इज f1, f2, f3, g1, g2, g3। So this is our derivative of f dash। दिखने में ये बहुत बल्कि लग रहा है, बट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो वो इस टाइप से फ्रेम होगा क्वेश्चन कि चांसेस है ज्यादातर इन तीन डिटर्मिनेंट्स में से दो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे, एटलीस्ट एक तो कम से कम होगा ही होगा अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से होने वाला होगा तो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी क्या किया है, जो अभी लिखा है एट प्रेजेंट, इसमें मैंने रो को डिफरेंशिएट किया है। यू कैन टेक कॉलम ऑल्सो, ठीक है ना, यू कैन टेक कॉलम ऑल्सो, दैट मींस यू कैन राइट दिस एज वेल एज। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखा पहले इंस्टेड ऑफ रो अब मैं कॉलम पे लगा रहा हूं डेरिवेटिव, तो पहले कॉलम वन का डेरिवेटिव f1 डैश, g1 डैश, h1 डैश, बाकी दो कॉलम एज इट इज, तो इधर आ जाएगा f2, g2, h2, f3, g3, h3, ठीक है। फिर हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट, इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, हाँ कॉलम सेम आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव लिखूंगा, तो मैं इधर आएगा f2 डैश, g2 डैश और h2 डैश, ठीक है, बाकी सेम लिख लेना एज इट इज, बाकी सेम आएगा, प्लस इधर क्या होगा हमारा लास्ट कॉलम का डेरिवेटिव, दैट इज f3 डैश, h3 डैश और सॉरी g3 डैश आएगा, ये g3 डैश और इधर h3 डैश, बाकी दो फर्स्ट जो दो कॉलम है दैट विल रिमेन द सेम। तो कैसे भी कर सकते हैं, रो वाइज और डिफरेंट, रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ऐसा करके हो पा रहा है बिकॉज हमें पता है कि रो और डिटर्मिनेंट में वी कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू वोंट चेंज, ठीक है ना। दिस इज द रीजन वी कैन प्रोसीड इधर रो वेज और कॉलम वेज। क्लियर बच्चों, चलो तो ये पार्ट जो मैंने अभी तुम्हें बताया दैट इज द क्विक रिवीजन ऑफ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कंबाइंड होगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिपीटेड रूट के ऊपर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसको लिख लेना, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके जो मैंने अभी बताया इसको लिख लेना, भले ही तुमने उधर पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स में, बट स्टिल यू शुड कॉपी इन दिस नोट्स आल्सो, ठीक है।
चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट f1 f2 f3 आर थ्री पॉलिनोमियल फंक्शंस। लिखो लेट f1 f2 f3 आर polynomial functions, then prove to prove gx is equal to determinant of f1x f2x f3x f1 of alpha f2 of alpha f3 of alpha f1 dash of alpha f2 dash of alpha f3 dash of alpha। डिटरमिनेंट मतलब वो बोल रहा है कि देन प्रूव दैट gx will have repeated root alpha। क्या बोला, gx will have repeated root alpha, repeated root alpha। करो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो, तो रिकॉल करो हमने रिपीटेड रूट के लिए क्या कंडीशन बताई थी, ठीक है ना। रिपीटेड रूट है, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 2 बार तो रिपीट कर ही रहा है, ठीक है ना, कम से कम 2 बार तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब मैंने बोला अगर अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ gx, अगर अल्फा रिपीटेड रूट है gx का, देन देखना देन g ऑफ अल्फा शुड बी 0, ऑल्सो g डैश अल्फा शुड बी 0। ये दोनों कम से कम 0 होना ही चाहिए। फॉरगेट अबाउट डबल डैश, वो तो डिपेंड करेगा कितनी टाइम रिपीटेड है, बट अगर कम रिपीटेड है मतलब 2 बार रिपीट कर रहा है, तो कम से कम 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों चीज 0 होने चाहिए। तो इसको प्रूफ करना इज इक्विवेलेंट टू इसको प्रूफ करना। एक बार हमने ये दोनों प्रूफ कर दिया कि ये भी 0 है ये भी 0 है, दिस इंप्लाइज अल्फा इज अ रिपीटेड रूट। तो स्टार्ट करें, तो पहले मैंने g ऑफ अल्फा निकाला, तो g ऑफ अल्फा निकालने के लिए क्या किया, जहां जहां x है वहां अल्फा रख दिया, तो इधर क्या आएगा f1 अल्फा, इधर f2 अल्फा, इधर f3 अल्फा, और ये मेरा f1 अल्फा लिखा है, f2 अल्फा, और ये f3 अल्फा, और लास्टली लिखा है f1 डैश अल्फा, f2 डैश अल्फा और f3 डैश अल्फा। नाउ यू कैन सी फर्स्ट और सेकेंड रो सेम हो रहा है, hence the determinant value must be 0। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम होते हैं तो सेम क्या, अगर मल्टीपल भी होते हैं एक दूसरे के, तब भी हम बोलते हैं क्या, डिटरमिनेंट इज 0। क्लियर है। चलो फिर अब हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमको ये प्रूव करना है g डैश अल्फा इज 0। तो देखो सबसे पहले मैंने g डैश x निकाला, तो g डैश x क्या होगा, देखो ध्यान से। अब देखना, वैसे तो 3 डिटरमिनेंट आते हैं, बट मैंने बोला भी था उस वक्त अभी जब स्टार्ट किया था कि देखने में लगेगा 3 आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, हमारा 2 डिटरमिनेंट कम से कम 0 हो जाएंगे उसमें, जैसा अभी इधर हो रहा है। क्योंकि देखो जो सेकंड रो लिखा है और थर्ड जो रो लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। क्या किया है, f1 अल्फा मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा f1 अल्फा बेसिकली क्या है, fx में मैंने x की एक अल्फा डाला, तो दिस इज अ कांस्टेंट रो। ये दोनों जो रो है ना, बेसिकली दे आर कांस्टेंट रो, ठीक है ना, दे आर नॉट फंक्शन ऑफ x। तो अब जब मैंने 3 डिटरमिनेंट लिखा, लेट्स से ये 3 लिखा, इसके डेरिवेटिव में 3 आएंगे डिटरमिनेंट, बट ये जो सेकंड डिटरमिनेंट और थर्ड डिटरमिनेंट होगा दे विल बी 0। व्हाई, बिकॉज हम क्या करेंगे, जैसे इसमें तो मैंने पहले रो का डेरिवेटिव लिखा, तो चलो लिख लेते हैं f1 डैश f2 डैश f3 डैश, और बाकी एज इट इज f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, f1 डैश अल्फा, f2 डैश अल्फा, f3 डैश अल्फा। ठीक है। अब जब मैं इसमें लिखूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड रो को, बट सेकंड रो तो कांस्टेंट है, तो ये सेकंड रो क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला लिखूंगा तो इस वाले का डेरिवेटिव विच इज अगेन अ कांस्टेंट रो, तो अगेन इसमें ये वाला रो 0 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम एंटायरली 0 होता है देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। सो दिस इज 0, दिस इज 0। अब आते हैं इस पे, ये तो हो गया g डैश x। अब g डैश अल्फा निकालना है तो x के अल्फा रखूंगा मैं, तो मैं इधर ही कर रहा हूं चेंज। जैसे मेरा इधर बेसिकली क्या है, x है ना, ये x है, ये x है, ये x है, तो x की जगह अल्फा रखूंगा, तो c रो 1 एंड रो 3 इज गेटिंग सेम, हेंस दिस इज आल्सो 0। तो फाइनली क्या आ गया मेरा, g डैश अल्फा इज 0। तो अब हमने दो चीज प्रूफ कर ली, g अल्फा इज 0 एंड g डैश अल्फा इज 0, व्हिच इंप्लाइज अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ gx, हेंस प्रूफ। क्लियर है, सिंपल है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो हमने पहले किया हुआ है अपना इसमें डिटर्मिनेंट में, बट एक बार रिकॉल हो जाएगा इसलिए दोबारा करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लिखा है आप देखो, पॉलिनोमियल की जगह मेरा ये दे रखा है क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो प्रॉपर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो चलो f1 f2 f3 के लेंगे, fgh ले लो। लेट f g h आर 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड k ऑफ x, इसने एक फंक्शन दे दिया k ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज fx gx hx, फिर इसका डेरिवेटिव f डैश x g डैश x और h डैश x, फिर इसका भी डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f डैश डबल डैश x g डबल डैश x एंड h डबल डैश x। उसने बोला है कि देन प्रूव दैट kx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, देन लिख लो इधर, देन प्रूव दैट k ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन को मुझे कांस्टेंट प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ कर दूं मैं, उसका डेरिवेटिव जीरो है। अगर मैंने बोल दिया किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा ऑफ कोर्स। तो अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब इसको ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, इसको मैं मैथमेटिकली क्या बोलूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूफ k डैश x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, k डैश x जीरो प्रूफ करना है तो कर देते डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो देखो k डैश x इज इक्वल टू, तो रो वाइज कर रहा हूं मैं, तो पहले मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो इधर आएगा f डैश x g डैश x और h डैश x, फिर सेकंड डिटर्मिनेंट प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में मैं सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इधर ऑलरेडी डेरिवेटिव लिखा था, एक बार और करूंगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश x g डबल डैश x और h डबल डैश x, और लास्टली थर्ड रो को करूंगा। तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है देखना, अब ये फैक्ट यूज होगा कि दीज आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक होता है तो जैसे मैंने कोई जनरल क्वाड्रेटिक लिया, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट्स से मैंने इसको f ऑफ x बोला विच इज माय क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x दैट विल बी 2ax प्लस b, फिर मैंने बोला डबल डेरिवेटिव क्या होगा दैट विल बी 2a, फिर मैंने बोला ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा दैट विल बी जीरो। तो सिंस इट इज क्वाड्रेटिक, सेकंड डेरिवेटिव तक तो ठीक है नॉन जीरो आ रहा है, बट थर्ड डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो, इट शुड बी जीरो। तो क्या बोलूंगा यहां जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा थर्ड रो को, तो हियर यू विल गेट 0 0 0, तो वन रो इज एंटायरली जीरो, हेंस दिस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो। अब आते हैं इन दोनों पे, तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये तो मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करके लिखा था, बाकी दो एज इट इज लिखना है मुझे इधर। तो जब मैंने ये वाली सेकंड वाली एज इट इज लिखी f डैश x g डैश x और h डैश x, भले ये कुछ भी हो, दो रो सेम हो गई, डिटरमिनेंट इज जीरो। अब इधर आते हैं, अब ये तो मैंने सेकंड रो का डेरिवेटिव लिखा है, फर्स्ट और थर्ड तो सेम लिखना है, तो फर्स्ट तो जो भी लिखिए रहने दो, मैंने कहा थर्ड को तो इधर लिखोगे f डबल डैश x g डबल डैश x और h डबल डैश x, तो क्या होगा सेकंड एंड थर्ड रो इज गेटिंग सेम, हेंस अगेन दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। तो क्या आया हमारा k डैश x जीरो आ गया, विच इंप्लाइज kx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, उस टाइप का क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में भी आ चुका है, जो मैं भी आर्टिकल लेने वाला हूं। आर्टिकल बोल लो एज ए नोट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पॉइंट है। देखो क्या है पॉइंट, देखो पहले लिख लो इसको, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल, तो मैंने मान लिया लेट से p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, चलो इतना काफी है, और डैट 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 डैश, लेट से मैंने nth डिग्री का ले लिया तो an x की पावर n, दिस इज व्हाट nth डिग्री पॉलिनोमियल। अब मैंने बोला तुम्हें ऐसा दिया है, ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला फाइंड a नॉट कैसे निकालें, दिस सोचो एक बार के लिए। देखो और ज्यादा पिक्चर क्लियर कब होगी, जब हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। ये तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि सर अभी जो मैं बताने वाला हूं एक्चुअली आगे कि सर ऐसा क्या है,
बट चीज क्या होगी क्लियर जब ज्यादा होगी, जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे इसके। बट अभी फिर भी थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लिया मैंने, बोला पी ए नॉट निकालना है, तो क्या दिमाग में आएगा, मैं ऐसा क्या करूं, कंसीडर दिस इज एन आइडेंटिटी, पी ऑफ एक्स लिखा है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं बोला दोनों तरफ एक्स को 0 रख देता हूं, तो मेरा आसानी से ए नॉट आ जाएगा। तो मैंने लिखा, इसमें मैंने रखा x इज इक्वल टू 0, तो मेरा LHS क्या बना, P ऑफ 0, इधर क्या बनेगा A0 प्लस ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे बिकॉज x इधर है ना, x स्क्वायर। तो फाइनली मेरे को ये लिखा, सॉरी, प्लस 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली आई एम गेटिंग A नॉट इज इक्वल टू नथिंग बट P0। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात आएगी अभी। अब मेन है, मैंने बोला अब A1 कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड A1, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आगे के कोफिशिएंट A1 A2 A3, अब क्या करें, अब 0 तो नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते बिकॉज 0 रखा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो यही आ जाएगा बेसिकली, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब A नॉट आ जाएगा। फिर मैंने 1 रख सकते हैं क्या, रख तो कुछ भी सकते हैं बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी, बट हमें ऐसा रखना है कि हमारा केवल और केवल A1 आए। क्या करें बताओ, जस्ट थिंक इट, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा उसके बाद तो सिंपल हो ही जाएगा। सो बट यू शुड पॉज द वीडियो एंड तुम लोग सोचो कि A1 कैसे निकालूं मैं, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। A1 क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो मैंने लिखा P डैश एक्स, ध्यान से देखना, P डैश एक्स क्या होगा, A नॉट का डेरिवेटिव 0, A1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2A2x प्लस A3 एक्स क्यूब का 3A3 एक्स स्क्वायर प्लस, चलो एक और लिख लेते हैं इधर, A4 एक्स की पावर 4, तो इधर क्या हो जाएगा 4A4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब क्या करें A1 निकालने के लिए, अब जैसा हमने इधर A नॉट निकालने के लिए क्या चमका था हमें कि 0 डालेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो डायरेक्टली A नॉट आ जाएगा। सिमिलर हियर आल्सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो 0 डालोगे तो क्या आएगा P डैश 0 इज इक्वल टू A1, ठीक है, बाकी टर्म सारे 0 है ना, x है ना इन सब में, क्लियर है। तो A1 आ गया, A नॉट आ गया। अब मैंने बोला तो मैं A2 पे आते हैं हम, तो A2 निकालने के लिए क्या करें, वही चलता रहेगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा। तो इधर मैं लिख रहा हूं, चलो एक काम करता हूं, ऊपर वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो इतना पार्ट, ठीक है। अब मैं इतना रब कर रहा हूं, तो मैंने बोला A2 निकालना है, A2 के लिए क्या करें हम, देखो अब मेरे पास ये है A2 निकालना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इधर आएगा मेरा P डबल डैश एक्स, कितना हो जाएगा A1, ये इसका डेरिवेटिव 0, ये जाएगा 2A2 प्लस इधर आएगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, मतलब 3 into 2 लिख रहा हूं। द रीजन इज अभी समझ में आएगा क्योंकि हम जनरलाइज फॉर्मूला बनाने वाले हैं अभी, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3 into 2 into A3x प्लस 4 into 3 into A4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब क्या करूं, अगेन मैं 0 रख देता हूं x की जगह, तो व्हाट यू विल गेट इज P डबल डैश 0 इज इक्वल टू ट्वाइस A2, ठीक है। चलो ये आ गया। अब क्या करें, अब मुझे A3 निकालना है, तो अगेन दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक और करके देखना है, फिर उसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू ये 0, इसका आ जाएगा 3 into 2 A3 प्लस 4 into 3 into 2 A4x प्लस एंड सो ऑन। अब मैं अगेन इसमें 0 रखूंगा x की जगह, तो मेरा क्या आ जाएगा P ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 3 into 2 into A3। अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैंने बोला अब मान लो, अब इतना करने के बाद A4 अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या होगा A4 के लिए, देखो A4 के लिए क्या आएगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, A4 विल बी, पहले तो मैंने 4 बार डेरिवेटिव करूंगा, उसके बाद इसमें 0 रखूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूं, देखो जब 1 था तो नीचे 1 था, तो उस 1 को मैं 1 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। इधर A2 निकाल रहा हूं, तो A2 के लिए A2 क्या आएगा, दिस डिवाइड बाय 2, उस 2 को क्या बोल सकता हूं 1 into 2। A3 निकाल रहा हूं, तो ये नीचे आएगा 2 into 3, उसको 1 into 2 into 3, तो 4 निकालूंगा तो क्या आएगा 4 into 3 into 2, और 1 तो सब जगह है ही। तो इसको देख के मैं जनरलाइज कर सकता हूं। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या होगा, उसमें उसी पॉलिनोमियल में क्या लिखा था हमने, पॉलिनोमियल p नॉट, सॉरी p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। मैंने बोला इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट यू कैन कॉपी दिस पार्ट। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ, अब जनरलाइज कर रहा हूं मैंने बोला इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू क्या? ये तो ठीक है, ए आर दिख रहा है, ए नॉट एक्स का कोफिशिएंट a1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर इज ए आर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला, 2 निकालना, a2 निकालना होता है तो क्या करते हैं, p को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार, और 0 डालते हैं। ए आर निकालना है तो क्या करूं, p को r बार डिफरेंशिएट करूं, अब r बार डैश डैश तो लगाऊंगा नहीं, शॉर्ट नोटेशन क्या होता है, ब्रैकेट में r, दिस मींस p का डेरिवेटिव r बार एट x इज इक्वल टू 0, एट 0 अपॉन, जब मैं 2 निकाल रहा था तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा था, 2 into 1, a3 निकाल रहा था तो नीचे आ रहा था 3 into 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन एनी पॉलिनोमियल इज नथिंग बट, उस पॉलिनोमियल को r बार डिफरेंशिएट करो, x के 0 डालो, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, सो दिस इज माय फॉर्मूला। तो इतना सब कुछ इसलिए बताया, अब मैं डायरेक्ट लिखाता ये तो शायद बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना, बट मैंने एग्जांपल के मतलब एक एक करके समझाया इसको, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिया तुमको, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, पॉज इट एंड कॉपी इट। तो देखो आप, और आज हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज हमारा डिफरेंशिएशन, इसके बाद एक ही टॉपिक रह जाता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, जो मैं तुमको पहले भी बोला था, जिसमें फंक्शनल रूल दिया होगा और हमें एफ निकालना होगा, ठीक है ना, वो पार्ट हमारा लास्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग किस लिए अभी बताऊंगा मैं, इसको हम कैसे कैसे अप्रोच से करेंगे। लिखा 25 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला पहली बात, तो चलो ये क्वेश्चन दिया है, अभी तो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, तुमसे ही पूछा, मतलब मैं बता तो पाओगे नहीं तुम अभी मेरे को ऑफ, तो तुम अपने बुक में लिखो ये कहां तक जाएगा, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस, व्हाट इज द लास्ट टर्म। तो कब होगा लास्ट टर्म, क्या होगा, जब पूरा 25 पावर इसके ऊपर आ जाएगा, तो उससे मेरा कितना आएगा, x की पावर कितनी आएगी, 75, तो आई विल राइट लास्ट टर्म एज a75 x की पावर 75। छोटी सी चीज थी, पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन तो ये दिया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन दिया, पूछा क्या है वो देखो, उसने लिखा, बोला फाइंड a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a73 कॉमा a74 कॉमा a75, इतनी सारी चीजें पूछी है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ तुम लोग अपने से निकालोगे, ठीक है। बेसिकली मैं शुरू की ये 2 चीज तुम निकालोगे, ये 2 मैं बता दूंगा, ये 2 और पीछे आगे की 2 और पीछे की 2, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले a0 पे आते हैं। तो a0 तो सबसे आसान है, बिकॉज बेसिकली ये क्या लिखा है, एक आइडेंटिटी लिखी है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब मेरे को a0 निकालना है, तो क्या करूं मैं, टू फाइंड a0, चलो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। टू फाइंड a0 हम क्या करें, x की जगह 0 डाल देते हैं दोनों साइड, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल x। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0 डाला, तो इधर क्या आएगा, ये 0 ये 0, 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 इज इक्वल टू a0, दैट्स इट, एक ही झटके में आ गया, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। बट a1 के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करें a1 के लिए, अभी बताया था मैंने, a1 इज व्हाट, x का कोफिशिएंट, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, उसमें x इज इक्वल टू 0 डालो। तो हमने क्या किया, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ या फिर डायरेक्टली ऐसे बोलो जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले दिस इज कंपोजिट फंक्शन, पहले इसको x की पावर n मानते हुए क्या आएगा मेरा, 25 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इसका पावर 24 इंटू चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 15x स्क्वायर इज नथिंग बट, ये आ जाएगा a1 प्लस 2a2x प्लस एंड सो ऑन। बट मैंने बोला a1 निकालना है, तो क्या करें, अब इसमें x की जगह 0 डालते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आएगा, वैसे ये 0 आ रहा है डायरेक्टली, देखो क्योंकि इधर 0 डालोगे तो हमारा 0 आ रहा है डायरेक्टली, तो क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी ना, तो फाइनली आई एम गेटिंग a1 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क होगा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, a2 निकालो। तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, 0 डालना और 2 डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि 2 भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब हमारा a2 आएगा, ठीक है। तो दैट इज योर टास्क, ठीक है ना, यू शुड डू इट। अब मैं आता हूं पीछे के लिए, ठीक है, अब सुनना। तो जैसे मैंने बोला, देखना a1 निकाला तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, a2 निकालने के लिए 2 बार करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होगा कि मैं a75 निकालूं तो 75 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करूं, पागल हो जाऊंगा,
पूरा दिन लग जाएगा 75 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना, हर बार वो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो करने से रहे, तो क्या करें तुम लोग सोचो। मैंने बोला इसमें मुझे A75 निकालना है, तो पहला रीजन मैंने क्या दिया, पहला जो प्रोसीजरल तरीका है दैट इज डिफरेंशिएटिंग, जो भी निकालना है क्या था बेसिकली, फॉर्मूला क्या था, A75 निकालना है मुझे, तो A75 इज इक्वल टू P75 बार डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 75 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन of A75, but of course we cannot differentiate this 75 times, ये LHS, तो क्या करें, that you have to think it, you have to think it, मतलब मैं तो बताऊंगा ही, 2 मिनट पॉज करके तुम लोग सोचो, ठीक है। एक ही लाइन का आंसर है, एक ही झटके में आने वाला है हमारा, ठीक है, एक ही झटके में। क्या करें, मैंने बोला किसी तरीके से ये पावर उल्टी हो जाए, मतलब ये 75 इधर चला जाए, A74 के पास क्या है, x के पास 74 है, वो इधर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आंसर मिलेगा हाँ। क्या करें, अगेन दिस इज द आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल x, तो मैंने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस किया बोथ द साइड। तो देखो क्या होगा, चमत्कार होगा। चमत्कार कैसे होगा, देखो इधर लिखो, ये हो गया 2 प्लस 3/x² प्लस 5/x³ की पावर 25 इज इक्वल टू A0 प्लस A1/x प्लस A2/x² प्लस एंड सो ऑन। चलो एक दो टर्म और लिख लेते हैं आखिरी की, A74 अपॉन x की पावर 74 प्लस A75 डिवाइडेड बाय x की पावर 75। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, तो इधर देखो क्या आएगा, 2x³ प्लस 3x प्लस 5 होल पावर 25 और नीचे आ जाए x की पावर 75 इज इक्वल टू, अब इधर ले लेते हैं एलसीएम, तो देखो क्या होगा, अब हमारा जो पावर्स है ना अब इधर आ जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, मतलब यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो जाएगा। तो A0 पे सबसे हाईएस्ट पावर आएगा दैट इज x की पावर 75 प्लस फिर A1 पे आएगा x की पावर 74 प्लस A2 पे x की पावर 73 एंड सो ऑन। अब A74 के साथ क्या बचेगा, सिंपली x, और A75 अकेला रह जाएगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया है x की पावर 75, तो ये तो कैंसिल हो गया, दिस x की पावर 75 गेट कैंसिल विद दिस 75, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब पहले की तरह कंसीडर दिस इज अगेन एज ए पॉलिनोमियल। अब मुझे क्या है बेसिकली कांस्टेंट निकालना है 75, तो क्या करूं, इसमें मैं x की जगह 0 डाल देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा मेरा, इधर आएगा 5 की पावर 25 एंड दिस इज इक्वल टू A75, ठीक है। सिमिलर अब A74 निकालना है, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो एक बार, सिंपली डिफरेंशिएटेड एक बार, उसके बाद 0 डालना, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 25 इंटू 2x³ प्लस 3x प्लस 5 इंटू चेन रूल से अंदर का 6x² प्लस 3, देखो एक बार 6x² प्लस 3 बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज इक्वल टू, और मैंने बोला एट x इज इक्वल टू 0, यही डाल दिया, दिस विल बी माई A74। तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये खत्म, तो कितना आ गया, 25 इंटू 5 इंटू 3, अच्छा ये नहीं, इसकी पावर 24 भी है ना, तो फाइनली क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अभी मैं एक और तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए मैं आंसर लिख रहा हूं, वेरीफाई करेंगे हम, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा पीएनसी होगा और मजेदार चीज होगी, वो ज्यादा मजेदार चीज होगी और काफी आसान होगी इससे, देखना अभी आते हैं उस पर, पहले इससे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, 25 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 3, सो दिस इज माई A74। अब A73 निकालने के लिए क्या करें, दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको जो आया तुम्हारा, इसको डिफरेंशिएट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, देन यू कैन फाइंड A73, ठीक है। तो A2 और A73 यू हैव टू फाइंड इट, मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके पुट किया 0, तुम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 0 पुट करो, यू विल गेट A2 एंड A73, A73 के लिए इस वाले पॉलिनोमियल में और A2 के लिए इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैंने बोला, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो। अब मैंने बोला कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच में जैसे बोल रहा था पीएनसी की मदद से, तो देखो क्या है, एक्चुअली पीएनसी भी नहीं बोलेंगे, पीएनसी बोलेंगे लेकिन सिंपल आईक्यू है। मैंने बोला देखो ये ऐसे लिखा है, जैसे a की पावर 25 ब्रैकेट्स लिखे ऐसे,
2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, फिर अगेन 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, फिर 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे 25 ब्रैकेट्स लिखे। अब मैंने बोला व्हाट इज द कांस्टेंट पार्ट, व्हाट इज ए नॉट। तो ए नॉट कब मिलेगा, वन ए नॉट विल ऑब्टेन, ए नॉट कब मिलेगा, देखना ध्यान से सुनना, जब ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो, इस ब्रैकेट के इस 2 से, फिर जो रिजल्ट आए दैट इज 4, अगेन दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट पार्ट ऑफ थर्ड ब्रैकेट। तो ऐसे 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो, 25 टाइम्स, तो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 2 की पावर 25 इज व्हाट, माय ए नॉट। तो कहानी बहुत ही आसान हो गई, कहानी बहुत आसान हो गई सिंपल आईक्यू से। फिर मैंने बोला चलो a1, तो a1 भी ऐसे करेंगे, a1 इज व्हाट, x का कोफिशिएंट। तो अब खुद सोचो इसमें कभी x बनेगा, x का कोफिशिएंट बनेगा कभी, जस्ट थिंक इट वंस, x बनेगा कभी, मतलब मैंने बोला 2 किससे मल्टीप्लाई हो, किसी भी ब्रैकेट के किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, x तो बनेगा ही नहीं। तो हेंस a1 डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड इट इज 0। अब देखना a2 के लिए मैं थोड़ा सा पीएनसी यूज करूंगा, थोड़ा सा, तुम लोग अगर तुम्हें लगता है तुम करोगे कर लोगे तो फिर एक पॉज करके एक बार खुद से करो a2, मैंने हिंट दे दी पीएनसी थोड़ा सा। तो देखो a2 मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखना x स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा, पहले हम तो ये देखना है, मैंने बोला x स्क्वायर कैसे बनेगा कि एक ब्रैकेट का तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो x स्क्वायर वाला टर्म और बाकी सभी ब्रैकेट्स के कांस्टेंट, तब मेरा x स्क्वायर बनेगा। मैंने बोला x स्क्वायर कैसे बनेगा, लेट्स से मैं फर्स्ट ब्रैकेट का बोल रहा हूं, मैंने कहा लेट्स से फर्स्ट ब्रैकेट का तो 3x स्क्वायर और फिर वो 3x स्क्वायर हर एक 2 से मल्टीप्लाई हो, हर एक ब्रैकेट के कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो मैंने बोला, अब देखना, मैंने बोला पहले मैं वो ब्रैकेट चूज कर रहा हूं जिससे मैं 3x स्क्वायर ले रहा हूं, तो मैंने बोला 25c1 से मैंने एक ब्रैकेट चूज किया, लेट्स से ये वाला ब्रैकेट सिलेक्ट हो गया, इससे मैंने 3x स्क्वायर ले लिया, इससे मैंने 3x स्क्वायर ले लिया, तो x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर ले लिया मतलब 3 ले लिया, x स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मैंने बोला बचे हुए ब्रैकेट से मैंने 2 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 24। तो a2 हमारा कितना आसानी से आ गया, क्लियर हुआ कितना आसानी से आ गया। अब लेट्स से मैंने बोला a75, तो अब सिंपल आईक्यू से a75 कैसे मिलेगा मुझे, a75 कैसे मिलेगा देखना ध्यान से, जब हर एक ब्रैकेट का 5x क्यूब मल्टीप्लाई हो, ये 5x क्यूब इसके 5x क्यूब से, फिर इसके 5x क्यूब से एंड सो ऑन, हर एक ब्रैकेट का यही वाला टर्म सिलेक्ट होना चाहिए, तो क्या बनेगा 5 की पावर 25। कितना आसान हो रहा है। लेट्स से a74 कैसे बनेगा, सुनना आप ध्यान से सुनना, a74 कैसे बनेगा। मैंने बोला देखो जब सारे x क्यूब यूज हो रहे हैं, तब तो मेरा x 75 बनता है। एक कम कब बनेगा, मतलब 24 ब्रैकेट्स में तो x क्यूब आ जाए और एक ब्रैकेट का x स्क्वायर आ जाए। सुनना ध्यान से, a74 कैसे बनेगा, 25 ब्रैकेट है, मैंने कहा सभी के अगर x क्यूब लेता तो 75 आता टोटल। मैंने बोला मुझे 74 चाहिए, तो क्या करो 24 ब्रैकेट में से तो x की पावर 3 उठाओ और एक ब्रैकेट में से x स्क्वायर वाला उठाओ। तो सबसे पहले देखो कौन से ब्रैकेट में से x स्क्वायर उठाएं, क्योंकि एक ही में से उठाना है, तो हमारे पास 25 ऑप्शन है, तो मैंने बोला 25c1 से मैंने एक ब्रैकेट उठाया, लेट से ये सिलेक्ट हुआ, इसमें से तो मैंने 3x स्क्वायर उठाया, 3x स्क्वायर उठाया मतलब 3 आ गया मेरे पास, और बचे हुए में से x क्यूब उठाया, तो x क्यूब उठाऊंगा तो क्या क्या आएगा 5 5 5 24 टाइम्स, तो 5 की पावर 24। तो देखो ये ज्यादा आसान रहा उससे, ये चीज उससे ज्यादा आसान रहा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है।